इतने नोट, जी हाँ, इतने नोट की मशीनें कम पड़ गई, गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गई। इतने नोट मिले, जी हाँ, वोट के लिए यूपी में नोट का खेला खेला हो गया या खेला हो बे, इस बात को लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश छापे पर छापा जारी है। कानपुर के बाद अब कन्नौज में रेड की बारी आई, जहां अभी कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। कन्नौज में इत्र कारोबार से ही जुड़े कारोबारी रानू मिश्रा के घर सीबीआईसी और आईटी ने छापे मारे। कन्नौज की रेड में अभी भी आयकर को कई अहम जानकारियां और अकूत दौलत मिली है। इसकी जानकारी इंडिया का सवाल को भी मिली है, लेकिन रेड की टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये भी पूछे जाने लगे हैं कि इतना सारा पैसा आया तो आया कहां से। इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। यूपी की सियासत के चिर परिचित चेहरे, तटस्थ मेहमान भी, और उनके साथ साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले छापे पर छापा। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज में रेड। कानपुर में कारोबारी से अकूत दौलत बरामद। करीब 200 करोड़ कैश देखकर हर कोई दंग। कन्नौज में इत्र कारोबारियों पर भी पड़ा छापा। चुनावी खेला से नोट खेला का क्या है कनेक्शन? यूपी में छापेमारी का सिलसिला आगे बढ़ चला है। कानपुर के बाद आयकर और जीएसटी की टीम ने कन्नौज में भी दबिश दी। शुक्रवार को समाजवादी इत्र के मालिक और यूपी के अरबपति कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय गुजरात की टीम कन्नौज के छिपकी मोहल्ला पहुंची। टीम कानपुर यहां पीयूष जैन के बेटे प्रियांश जैन और अमरीश जैन के बेटे मोलू के साथ पहुंची थी। टीम ने पूरे घर में तलाशी ली। कुछ अलमारियों की चाबी न मिलने पर टीम ने कटर से ताला तोड़कर रुपए और कागजात बरामद किए। ऐसा कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली एक जैन समाज के नाते उनका बस जैन समाज के थ्रू संबंध है, बाकी भाई भाई ना है, कोई भी संबंध नहीं। एक्चुअली उनसे इनका तो कोई लिंक ही नहीं है समाजवादी पार्टी से, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। कोई लिंक नहीं है। समाजवादी इत्र बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो तो पुष्पराज जैन, पंपी जैन के थ्रू बनाया गया है, और इनका हाथ उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंडिंग का काम करते हैं। इत्र का बिजनेस अभी स्टार्ट किया, पर पंपी जैन ने जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया है वो इनके बारे में कुछ नहीं जानते। इस दौरान कुछ सबूत मिलने पर टीम ने होरी मोहल्ले में रहने वाले कंपाउंड और इत्र कारोबारी रानू मिश्रा के घर पर भी छापा मारा। दोनों कारोबारी कई राज्य और विदेशों में इत्र की सप्लाई करते हैं। कारोबारियों के दफ्तर, गोदाम और घरों में छापे की खबर के बाद पूरे कन्नौज में हड़कंप मच गया। रानू के घर और कारखानों पर रेड में जीएसटी और आयकर की टीम को बहुत सारा कैश मिला। साथ ही कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। इसके अलावा रानू मिश्रा के कर्मचारी और वर्कर से पूछताछ में आयकर की टीम को कई जानकारियां भी हाथ लगी। इससे पहले गुरुवार को कानपुर में आयकर और जीएसटी की टीम ने रेड की थी। अधिकारियों को इतनी अकूत दौलत मिली कि सभी के होश उड़ गए। एक अनुमान के मुताबिक करीब 200 करोड़ कैश पीयूष जैन के घर से मिले। नोट गिनने के लिए नोट गिनने वाली लगभग 15 मशीनें मंगाई गई। 50 से ज्यादा बक्सों में नोट भरकर आयकर की टीम आरबीआई के करेंसी चेस्ट लेकर गई। इस बीच पीयूष जैन के घर के बाहर अभी भी हलचल मची हुई है। पुलिस का कड़ा पहरा है, तो वहीं रेड का सिलसिला उनके गांव कन्नौज पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही लोकतांत्रिक का हनन करती है। जिस समय चुनाव होता है
ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, कर्नाटका का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, इनकम टैक्स के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, क्योंकि उनके पास विजन नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि उनकी जमीन अब यहां बची नहीं है। इस वजह से ये आईटी की रेड विपक्षी दलों के नेताओं पर डलाई जा रही है। पीयूष जैन पर छापे के बाद आगामी चुनाव और छापे को जोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो खुद बार सामने आ जाते हैं तो उसमें चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बातें आने लगती। रेड हो रही है, एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए बहुत बड़ी रेड है, 150 करोड़ रुपए पाए जाना एक जगह, बैंकों से मशीनें मंगवा के गिनवाई करना और उसी आदमी का समाजवादी इत्र जारी करना, ये तमाम बातें एक दूसरे को कोरिलेट करती है। उनका ये कहना आकर कि हमारा एमएलसी पम्मी जैन है, उसका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं, मुझे लगता है यही बातें खूब संशय पैदा करती है। रेड पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए, आप क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? बीजेपी ने अपने चरित्र को ऐसा गढ़ा है कि झूठ को सही और सही को झूठ बनाने में उन्हें और उनकी आईटी सेल को 1 मिनट से कम समय लगता है। अगर वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेतृत्व को, सरकारी महकमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उनका उनसे क्या रिश्ता है। चुनाव से पहले यूपी में छापेमारियों का दौर जारी है। इसे लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना सारा पैसा क्या सिर्फ टैक्स चोरी का है या इसका कोई और भी सिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आंखें चौंधिया जाएं, आंखें फट जाएं। जी हाँ, इतने सारे नोट ना बाबा ना एक साथ कभी नहीं देखे। जी हाँ, और यही यूपी की सियासत में बवाल मचा रखा है कि आखिर एक कारोबारी के घर में इतनी सारी नगद, एक नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 170 करोड़ रुपए, जी हाँ, आखिर कारोबारी के यहाँ पहुंचे कैसे? इसी को लेकर बवाल है। इसलिए इंडिया का सवाल है। इंडिया का सवाल में इस पर बहस और चर्चा करने के लिए मेरे साथ नामचीन चेहरों का एक पैनल है। पैनल में आपके साथ सुब्रष्ठा, जी आप लेखिका हैं, लेखिका होने के साथ साथ आप ओजस्वी वक्ता हैं। सुब्रष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता, प्रियंका जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी, जी हाँ, कपिल श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजेश चौधरी जी, जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका अपना अंदाज है अपनी बातों को रखने का, आप सबका स्वागत है। लेकिन इंडिया का सवाल शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है। जी हाँ, मुठभेड़ का ये मेला नहीं, इंडिया का सवाल का मंच है। सोचे वही जो आप बोल सकें और बोले वही उतना ही जिसका आप जवाब सुन सकें, इंडिया का सवाल है। सबसे पहले कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा। समाजवाद का इत्र किसका मित्र? मनीष जी, समाजवाद तो हमारे संविधान का हिस्सा है और हम सभी समाजवादी जो इस संविधान को मानते। बात रह गई समाजवादी इत्र, तो इत्र समाजवादी पार्टी के पैसे से आएगी और दूसरी चीज ये कि वो हमारी कोई अपनी कंपनी तो है नहीं। तीसरी बात ये कि इनके आईटी सेल के द्वारा बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि पीयूष दंत जैन और पीयूष जैन जब पर एक ही मात्रा और न 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीइंग ए लॉयर, मैं कामा बाय फुल स्टॉप विधि की चीजों को समझता हूं और जानता हूं, तभी इंडिया के सवाल पर वाजिब विधिक बहस करने के लिए बैठे। क्योंकि अगर कोई क्राइम है तो क्राइम स्टेट के विरुद्ध होता है, और ये सरकार चुनाव के समय में ही अपराध क्यों पकड़ती है और क्यों छानती है और 5 साल तक मस्ती क्यों मारने देती है ऐसे अपराधियों को। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि जब नहीं मिलेगा चंदा तो फूटने लगेगा धंधा। ये है भारतीय जनता पार्टी। जब इनको व्यापारी चंदा नहीं देता है तो उसके यहाँ छापेमारी शुरू कर देते हैं
और 5 साल उसी को लाभ देते हैं और अपने रिश्ते को साफ करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता है तो सरकार के प्रवक्ता बैठे और साथ ही साथ जिस एजेंसी ने ये छापेमारी की है उसके एक मुकदमा विवेचक बैठे और रिश्ते को जोड़ें और 161 की डायरी लिखें। अगर लिख सकते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि अपराध जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, लेकिन अपराध पे जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि बुलडोजर टेनी के तरफ नहीं घूमेगा। ये काम नहीं चलेगा। आपको पैरिटी बदलनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। और जो आप छापेमारी कर रहे हैं, इस छापेमारी में अपने चंदे को भी बताना पड़ेगा कि उसने दिया था कि नहीं दिया था। जी, लर्नेड काउंसिल, चूंकि आपने कहा कि बीइंग अ लॉयर, तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कपिल जी, लर्नेड काउंसिल आपने जो कहा बहुत वाजिब आपकी नजर में हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉर्डशिप जनता है। लॉर्डशिप जनता है जो न्याय करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी, 2 महीनों का वक्त है। कपिल जी आप रहें, हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं। राजेश जी, कोई आपका सेल है, आईटी सेल कहते हैं ये, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये आईटी सेल कई बार आपका प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। मैं आईटी सेल जिसकी बात कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल, लेकिन जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, विपक्ष ये कहता है कि ये वो आईटी सेल है जो छापा मार रहा है। देखिए, आज ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद मैं 2 लाइनें कहकर के अपनी बात शुरू करूंगा। सपा में तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। समाजवादी पार्टियों का तो ये इतिहास है, ये बिकते ही तो हैं, भ्रष्टाचारी तो देखें। आप देखिए, अभी तक तो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग 17.5 रुपए 18 रुपए बरामद हुए। अरे 200 करोड़ कहां से आ गए भाई? कैसे 200 करोड़? तो इसके अलावा बेनामी जो संपत्ति बरामद हुई, अभी इंतजार करिए भाई। देखिए, देश की जनता सब देख रही है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा देख रहा है। मैं बता रहा हूं उनको, जैनेन्द्र यादव OSD2 मिस्टर अखिलेश यादव, मनोज यादव नियरेस्ट टू मिस्टर अखिलेश यादव, राहुल वसीम नवरत्न उसका आपी दिखा रहे हो अखिलेश यादव का, पीयूष जैन पूरा जो है पैसे का कारोबार करने वाले अखिलेश यादव का, रानू मिश्रा पूरा संचालन करने वाले इनके व्यापारों का, धंधों का, सबका, राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता। ऐसा कौन सा नाम है, एक बार मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा नाम है जो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है? कहाँ की बात कर रहे हैं ये लोग? ये लोग सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। इन्होंने जो इस उत्तर प्रदेश को लूटा, उस लूट की कमाई को आज योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बेनकाब कर रही है। जनता सब देख रही है। इन्होंने जो घिनौने कारनामे किए थे सब जनता के सामने आ रहे हैं। जी राजेश जी, प्रियंका जी, जहाँ तक बात की जाए प्रियंका जी छापों को लेकर बात है, जीएसटी इंटेलिजेंस, जब भी इंटेलिजेंस की बात आती है प्रियंका जी, जितनी मेरी समझ है, इंटेलिजेंस गैदरिंग में आप लोग जो बात कर रहे हैं, फोन टैपिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे आप लोगों को आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है टाइमिंग को लेकर कि चुनाव के पहले, चुनाव के अंगने में छापों का क्या काम, लेकिन अगर बरामदगी हो रही है तो विपक्ष को दुख भी क्यों है, और खासकर समाजवादी को? कि चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी काले धन का जिक्र न करे, तो यह संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो है उतरे। तो वास्तविकता ये है कि ये इनका तकिया कलाम हो चुका है, चुनावी स्टंट हो गया है। आप बताइए कि किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनकी नाक के नीचे लोगों की अलमारियों में करोड़ों रुपए भरे हुए हैं, तो ये फेल्योर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। और आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि ये पैसा किस नेता का है, किस मंत्री का है? अरे आपके पास सबूत होने चाहिए, आप सबूतों के साथ बैठिए ना। आप नाम गिना रहे हैं इस नेता का, उस मंत्री का, अरे काम करने दीजिए ना अपने डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज देखिए, पहले मध्य प्रदेश में इलेक्शन थे, वहां इन्होंने छापेमारी की,
राजस्थान में इलेक्शन थे, वहां छापेमारी की, बंगाल में इलेक्शन थे, वहां छापेमारी की, गोवा में इलेक्शन थे, वहां छापेमारी की। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो इन मुद्दों का जिक्र कहाँ चला जाता है? क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि वाकई में ये पैसा किसका था, कहाँ से आया और ये कहाँ गया? ये मुद्दे सिर्फ आज देखिए पल पल की खबरें, चाहे कितनी मशीनें आई, कितनी मशीनों से गिना गया, कितनी मशीनों ने यूज किया, किस तरह के बक्सों में भर के गया, ये समस्या यहीं पर जो खत्म हो जाती है। जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये पैसा किसका था, कहाँ गया, ये पैसा अगर जीएसटी से चुराया हुआ था या कहाँ से आया था। ये जनता के पब्लिक डोमेन में तब भी आनी चाहिए चीजें। आप बताइए कि जितनी जगह चुनाव थे उसके बाद ये जो छापेमारी हुई, कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर की गई? नहीं की गई। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, ये फोटो लॉन्च करना, ये पूरी इंफॉर्मेशन, पल पल की खबरें, किसने गिना, कितने नोट थे। मैं तो कहती हूँ उसमें बस एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि ये नोट 2000 के थे या 500 के थे, वो भी इंफॉर्मेशन दे देते, क्योंकि नोटबंदी की गई थी 2017 में और आज भी लोगों के घर से नोट निकल रहे हैं। तो नोटबंदी तो आपका सबसे बड़ा फेलियर है यहाँ पर, और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि चुनाव में मुद्दे होने चाहिए। चुनावी मुद्दे ये होने चाहिए कि लोगों के पास रोजगार मिले। काला धन किसके पास है? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, काला धन आज भी वापस नहीं आ पाया, ना ही स्विस बैंक से आ पाया, न लोगों की तिजोरियों से वापस आ सका। तो वास्तविकता ये है कि ये फेलियर सरकार है जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है चुनाव के लिए। तो सिर्फ इस समय काले धन पर लोगों का ध्यान आकर्षण करके बेरोजगारी, भुखमरी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन सारे मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए ये एक इनका एजेंडा है जो चला रहे हैं। प्रियंका जी, मैं ये सोच रहा था कि आप कहती कि आप खुश हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश की तिजोरी में जो पैसा छुपा हुआ था, अलमारियों में था, गड़ा हुआ था, वो आखिर ढूंढ निकाला। टाइमिंग को लेकर चर्चा और बहस हो सकती है, और इंडिया का सवाल में इस टाइमिंग को लेकर ही चर्चा है कि आखिर ये टाइमिंग को लेकर जो विपक्ष कह रहा है, ये किसका था और कहाँ से आया, ये तो जनता भी इसका भी सुराग मुझे ऐसा लगता है। प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि आईटी विभाग, आयकर विभाग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा और बताएगा कि क्या हुआ। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ जी। अभी छापेमारी जारी है प्रियंका जी, छापेमारी जारी है। मुझे लगता है 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए। प्रियंका जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सुब्रष्टा हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रष्टा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सुब्रष्टा जी, नोट की खुशबू नहीं होती, नोट की खुशबू नहीं होती, लेकिन सियासत इसमें खुशबू ढूंढ रहा है। जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी पैनल में सिर्फ दोषारोपण हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रही है इस पूरे प्रकरण में। कितना अच्छा होता कि जब इस तरीके की वारदात हुई तो सारी पार्टियां एक सुर में कह रही होती कि जो भी दोषी है, जिसने भी इस तरीके से धन को एक जगह संचित करके रखा, समाजवाद का नाम ले रहे थे लोग, यही ये जिस तरीके की होर्डिंग हो रही है पैसों की, वो तो समाजवाद के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, वो तो समाजवाद के मूल दर्शन के विरुद्ध है। तो किस तरीके की बात हो रही है, मैं तो मतलब उत्तर प्रदेश की नागरिक होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मैं दंग हूँ ये देख करके कि लोगों का नैतिक और बेसिक जो कानून है उसके प्रति उनका कितना उदासीन रवैया है, जो राजनेता है हमारे उनका, कि एक खुली बहस में भी, राष्ट्रीय लेवल की बहस में भी वो ये डंके की चोट पर नहीं कह पा रहे कि हम करप्ट लोगों के खिलाफ, जो भी इस तरीके की होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हैं। क्यों, किस तरीके की राजनीति हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। जी, प्रश्न है, लेकिन सियासत, सुब्रष्टा जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि आप लेखिका हैं, लेखिका होने के साथ साथ समसामयिक विषयों पर आप अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखती हैं। मेरा मूल सवाल आपसे यह है सुब्रष्टा जी कि नोटों में सुगंध नहीं होती, लेकिन सियासत इसमें जरूर ये ढूंढ रही है कि आखिर इस नोटों से खुशबू कहां से आए और कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए ताकि खेला होबे, वोट को लेकर खेला होबे। खेला हो गया या अब खेला होगा? मुझे लगता है कि अभी तो होना बाकी है क्योंकि किसी कारोबारी के घर छापा पड़ता है, उस कारोबारी के घर छापा पड़ता है तो समाजवादी पार्टी नेता आकर के उसका डिफेंस करते हैं। उस डिफेंस के बाद अगर कोई जो सामने जो पार्टी है, जो कि समाजवादी पार्टियों का
असमर्थन कर रही है या उनसे अलग अपनी राजनीति कर रही है, वो तो राजनीति चमकाएंगे इस बात पर। मूल विषय यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुलेआम इस कारोबारी का समर्थन क्यों किया, इसको किसी और दूसरी घटना से क्यों जोड़ा। मेन सवाल ये है कि आज कांग्रेस, जिसका उस नेता से, उस कारोबारी से कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों काले धन के खिलाफ छिड़ी किसी भी तरीके की जंग के खिलाफ नजर आती है। मूल सवाल ये है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होता कि अगर इस तरीके से जब्त किया गया होता ये धन, और सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाती ना, कहती कि जो दोषी है, अगर ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा है तो दोषी को सजा होनी चाहिए। ये तो कानून व्यवस्था के अंदर रह करके बोलने वाली बात थी। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, ये तो बहुत अजीब सी बात है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है सियासत का, तो मुझे लगता है कि चुनाव का मौसम है, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बिल्कुल धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है, और ऐसी स्थिति में हर एक मौका, हर एक वारदात को दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो भुनाना चाहेगी। तो ये तो हम भारत की बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहाँ पर सीटें बचा पाना, जहाँ पर सत्ता बना पाना नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? जी भुनाना चाहेगी। माय लर्नेड फ्रेंड काउंसिल कपिश जी, माय लर्नेड फ्रेंड काउंसिल कपिश जी, आपके पास आऊंगा। प्रियंका गुप्ता जी, आपने भी उंगली उठाई थी क्योंकि सुब्रष्टा जी ने आपसे भी सवाल किया, कांग्रेस को लेकर भी कहा। मैं आप सबके पास फिर एक बार आऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल जारी है। आखिर काला धन, इसका वारिस कौन? काले धन का वारिस कौन? इंडिया का सवाल। हमारे साथ सारे मेहमान, जी हाँ, मेहमान के रूप में राजेश चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, कपिश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुब्रष्टा जी जो लेखिका हैं, विचारक हैं, हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जी हाँ प्रियंका जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। कपिश जी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सुब्रष्टा जी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था और प्रियंका जी ने उंगली उठाई थी। जी हाँ प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, सुब्रष्टा जी ने कुछ सवाल किए थे आपसे। देखिए, मैं ये जो मोहतरमा बैठी है उससे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि सरकार देखती है, आप सवाल किससे पूछेंगे? आप सवाल सरकार से पूछेंगे। पर आज ये पैटर्न बना दिया गया है कि विपक्ष से सवाल करिए, हर चीज की जिम्मेदारी विपक्ष को दे दीजिए और सरकार को मेडल थमा दीजिए। तो ये एक बायस्ड है, लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बीच सिर्फ एक अपना एक जो प्री डिसाइडेड जो है इनकी कॉन्सेप्ट है वो ये हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि इनके पास बायस होने का रीजन ये है कि ये इसीलिए जो है ये सिर्फ अलग पार्टियों को, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ब्लेम करने के लिए बैठाई गई। तो मैं समझती हूँ इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनका एक ही काम है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इनकी जो राय है वो पूरी तरीके से जो है चोर मत कहिए, प्रियंका का ये कहना है। नहीं, दाढ़ी में तिनका किसके है ये तो आयकर विभाग साफ करेगा। राजेश जी, प्रियंका जी अपनी बात रखें। सुब्रष्टा जी आपका कुछ जवाब देना चाहती हैं। प्रियंका जी आप अपनी बात पूरी करें। राजेश जी आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, राजेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी, लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया का सवाल, लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया का सवाल चलता है। राजेश जी आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करें। सुब्रष्टा जी आपसे कुछ और सवाल लेकर आई हैं। देखिए, ये वो पार्टी है जो चोर चोर मौसेरे भाई वाली पार्टी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो आज ये मुद्दा इन्हें मिल गया है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसमें काम करे। कांग्रेस पार्टी जो है ये सारी चीजें रोक ले। अरे भैया, सरकार किसकी है? सरकार आपकी है और आप रोको ना। आप इन चीजों को हो कैसे नहीं आपके नाक के नीचे? ये तो आपकी विफलताएं हैं। देखिए, नोटबंदी एक विफलताओं की ये जीता जाता नमूना है जो आज हमारे और आपके सामने और इस देश के सामने है। आपको पूछना बनता है कि आप प्रियंका जी, अब हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। 5 साल हो गए नोटबंदी को, हमारे जीवन का हिस्सा हो गया, हमने अपना लिया। और जो गड्डियां दिख रही है, गड्डियों की जो मंजिल है, प्रियंका जी, ये काला धन जो कंट्रोल ही नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब निकला? प्रियंका जी, गड्डियों की जो मंजिल है, गड्डियों की जो मंजिल हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहा है, वो सारे नए नोट हैं। अब ये दीगर बात है कि आयकर विभाग इसमें
नकली नोट कितने ये भी देखने की कोशिश कर रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसमें नकली नोट परखने पकड़ने की एक मशीन भी लाई गई है। प्रियंका जी, आता हूं आपके पास। सुब्रष्टा जी कुछ कहना चाह रही है। सुब्रष्टा जी, आपके सवाल, प्रियंका जी के जवाब। मनीष जी, मनीष जी, 2-3 बातें। एक तो बहुत अच्छा होता अगर प्रियंका जी बिना पर्सनल हुए और बिना मेरी मंशा को प्री सपोज करके, प्रिज्यूम करके होते हुए सिर्फ इतना कह दिया होता उन्होंने कि जिनके पास से नोट बरामद हुए हैं वो उनके खिलाफ खड़ी हैं। मैंने विपक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने विपक्ष की इस नीयत पर जरूर अपनी एक टिप्पणी दी कि अगर कहीं से नोट बरामद हुए हैं और वो नोट बहुतायत में है, वो नोट इतने हैं। अभी देश ने एक दंश झेला है कोरोना के समय, जिसमें लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, बेसिक दवाइयों के लिए मर रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे। और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी के घर में 170 करोड़ रुपए नकद पाए जाते हैं तो ये शर्म की बात है। प्रियंका जी, आप जब बोल रही थी मैंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए आप भी शांत रहिए प्रियंका जी। और इनका फीडर डाउन कीजिए मनीष जी, मैं इनका फीडर डाउन कीजिए क्योंकि मैं आपको पर्सनल नहीं आई। आप मेरे बारे में प्रियंका जी, सुब्रष्टा जी, प्रियंका जी, लेकिन प्रियंका जी, सुब्रष्टा जी, प्रियंका जी, आपको प्रियंका जी, सुब्रष्टा जी, प्रियंका जी, सुब्रष्टा जी, प्रियंका जी, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका जी, प्रियंका जी, सुब्रष्टा जी, हम तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस करा रहे हैं, तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, इस समय अगर एक व्यक्ति एक समय बोले तो वो ज्यादा बेहतर है। आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आप लोग विदुषी हैं, सुसंस्कृत हैं। एक व्यक्ति एक समय बोले तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये बहस आगे बढ़ेगी। प्रियंका जी, आपको भी लाखों करोड़ों लोग देखते सुनते लगातार रहते हैं। सुब्रष्टा जी खुद एक जानी मानी लेखिका हैं। फिर एक बार मैं चाहूंगा कि दोनों पैनलिस्ट को एक फ्रेम में लाया जाए, आप अपनी बात रखें। सुब्रष्टा जी, आप अपनी बात पूरी करें। प्रियंका जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रियंका गुप्ता को ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ? अगर है ऐसा लगता है तो मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। पहले तो ये पूरा अपने दिमाग से निकाल दे। दूसरी बात, अरे सुनिए प्रियंका गुप्ता, इनका फीडर डाउन कीजिए मनीष जी। प्रियंका अगर आप बात नहीं, अगर आप फीडर डाउन नहीं प्रियंका जी, मैं आपको समय दूंगा। प्रियंका जी, आपको मैं समय दूंगा। प्रियंका जी, मैं आपको समय दूंगा। नहीं, सुब्रष्टा जी, प्रियंका जी भी बड़ी सुलझी हुई प्रवक्ता है, नेत्री हैं, आप अपनी बात रखें। प्रियंका जी, आग्रह, मैं आपको भी समय दूंगा। लोकतांत्रिक तरीके से ये इंडिया का सवाल का मंच है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इंडिया का सवाल मांगे सबकी खैर। एक समय पर एक बोले तो मुझे ऐसा लगता है दर्शकों का फायदा होगा। सुब्रष्टा जी, अपनी बात रखें। पर मैं दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि अगर मैंने प्रियंका गुप्ता के बोलने के दौरान एक शब्द भी कहा हो तो मैं आज के बाद टेलीविजन डिबेट में आना छोड़ दूंगी। नहीं, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, क्या बदतमीजी, आपने नहीं कहा। ये डिबेट, सुब्रष्टा जी, सुब्रष्टा जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये डिबेट आप जी, मैं रख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी ये डिबेट मनीष जी YouTube पर जाती है। मैं निवेदन करूंगी प्रियंका गुप्ता से और उनके पार्टी के जितने भी रिसर्च टीम के लोग हैं उनसे कि वो रिसर्च करें और वो वीडियो का वो क्लिप केवल दिखाएं जहां पे मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में एक शब्द कहा हो। मैंने एक सवाल पूछा, उसमें इनकी इतनी तिलपिलाहट हो गई कि इन्होंने मेरी पूरी कुंडली निकालने की कोशिश कर दी। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि प्रियंका गुप्ता जी काले धन के साथ क्यों खड़ी है? कांग्रेस पार्टी काले धन जो बटोर करके रख रहे हैं उनके साथ क्यों खड़ी है? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? इसमें इतना तिलमिलाहट की क्या बात है? इन्होंने ये बोल दिया कि मैं यहाँ से बोलती हूँ, मैं वो बैटिंग करती हूँ, ये बॉलिंग करती हूँ, ये मैं बात नहीं कर सकती यार। आप प्रियंका गुप्ता, प्रियंका जी, प्रियंका जी, मैंने आपसे आग्रह किया था। देखिए इस तरह की बहस, चूंकि इंडिया का सवाल का मंच है, मैंने आपसे पहले कहा था, अगर झुंझलाहट पैदा होगी, सोचे वही जो आप बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब दे सके। तो जब वो जवाब दे रही थी, आप उन्हें क्यों बार बार बीच में कह रही थी? आप टोका टिप्पणी करेंगी, जाहिर सी बात है कि ये बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ओमिक्रॉन, जी हाँ, ओमिक्रॉन की दस्तक है। कोरोना काल में एक नया तकनीक का फॉर्मेट लाया गया जिसके तहत ये बहस के कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम होता है। एक व्यक्ति एक समय बोले तो इसमें दर्शकों का लाभ होता है। आप लोग भी अपना समय निकाल कर आते हैं,
केवल और केवल अपनी पार्टी की बात करने के लिए। यहां पर किसी से व्यक्तिगत कोई बात नहीं होती। प्रियंका जी देखिए, सुब्रष्टा जी आपसे नाराज होकर चली गई। जो इस समय दर्शक उनको सुनना चाहते थे वो अपनी बात नहीं रख पाई। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी बात रखें। ये लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट की जाती है। मैंने पहले कहा था, मुठभेड़ कराने का, मेरा मेल कराने का कोई ऐसा इरादा नहीं रहता। जी हाँ, यहाँ पर सीधे तरीके से बात हो। लर्नेड काउंसिल, आई विल कम टू यू। कपिल जी, आज मैं आपको लर्नेड काउंसिल ही कहता रहूंगा, क्योंकि आज मुझे पता चला, इसलिए कहें, नहीं, मुझे आज पता चला कि आप वकील भी हैं। मुझे इसके पहले नहीं पता था, तो मैं आज आपको लर्नेड काउंसिल ही कहकर कहूंगा, क्योंकि लॉर्डशिप आपको सुन रहे हैं। लॉर्डशिप मैं नहीं, वो लाखों करोड़ों दर्शक जो लॉर्डशिप है, लोकतंत्र की लॉर्डशिप जनता है। मेरा आपसे सवाल, समाजवाद के इत्र की लॉन्चिंग का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है और सारी उंगलियां आप पर उठ रही हैं। कपिल जी। मनीष भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कनेक्शन ढूंढने की क्या जरूरत, कनेक्शन तो दिखाई देता है। हम ये कह रहे हैं कि पीयूष दंत जैन एक अलग व्यक्ति हैं और पीयूष जैन ये अलग व्यक्ति हैं। जब पर एक की मात्रा ना, अब इससे हम ज्यादा स्पष्ट क्या कहें, दो व्यक्ति हैं। जैसे ये उत्तर प्रदेश के फ्लाईओवर और ये कलकत्ता का फ्लाईओवर लगाते हैं और अपने यहाँ की चिमनी नहीं दिखाते, लंदन की चिमनी दिखाते। ये सरकार से अब देखिए, ये फिर उसी पे आ गए जिस पर हमारी बहन नाराज हुई थी। ये चौधरी साहब की राजेश जी, इनको संस्कार मैं नहीं सिखा सकता। भाई राजेश चौधरी, आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपके पास मैं आ रहा हूँ। राजेश जी, आपके पास जो है, आपके पास जो है सब दिखा दीजिएगा, सब बोल दीजिएगा। राजेश जी, आ रहा हूं आपके पास। मेरा आग्रह आपसे है कि जब ये डिबेट चल रही है तो एक व्यक्ति एक समय बोलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कपिल जी अपनी बात रखें। राजेश जी मेरा आपसे निवेदन है, राजेश जी निवेदन है, इनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आप सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखें, कागज पेन लेकर बैठे, उसमें नोट कर लें। मैं आऊंगा राजेश जी आपके पास, आपसे सारी बातें पूछूंगा। मैं सारे जवाब दीजिएगा। कपिल जी बात पूरी करें, राजेश जी के पास जाऊंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल राजेश जी के पास जाइए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि दो व्यक्ति को एक साथ ये लेकर आ रहे हैं। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, हमारा कोई नेता अगर था तो राजीव राय, मानता हूं मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथी हैं, और मैं कह रहा हूं कि 17,500 रुपया उनके छापे पे भी ले राजीव राय। और बाकी जो है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। सुब्रता जी भी पता नहीं कहां से समाजवादी एंगल देख रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कहा कि राम का समाजवाद था, कृष्ण का समाजवाद था, आधुनिक समाजवाद भी है जो आपके साथ है, और यह समाजवाद हमारे संविधान के अंदर भी, आप उसको हमसे ना जोड़ें, ये सभी का समाजवाद। मैं दूसरी बात कहता हूं कि भाई, मैं ये कह रहा हूं कि नीरव मोदी हुए, ललित मोदी हुए, और आपका मेहुल चौकसी साहब हुए, और आपके ये सुभाष चंद्रा साहब हुए, ये लोग किसके कारोबारी थे जो 50-60 हजार करोड़ से ऊपर लेकर के उड़ गए, और माल्या साहब, और जिसमें से कि मेहुल चौकसी ने ब्रिटेन के न्यायालय में एफिडेविट दिया है कि 1300 करोड़ रुपया गुजरात इलेक्शन में उन्होंने मोदी जी की पार्टी को दिया। पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं राजेश भाई, और मेहुल भाई कहते हुए तस्वीर आई, सोने का गणेश जी, हीरे का मोती लगा करके उस पर दिया जा रहा था अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी को। तो वो आपके कौन से करीबी थी जिनको आपने भगा दिया रेड कॉर्नर की नोटिस होते हुए बैठा करके? और यश बैंक के डकैत वो कैसे चले गए, और किसकी? यस बैंक के लोग इस समय जेल में हैं। कपिल जी जानकारी के लिए, राणा कपूर की जानकारी अगर मैं आपको दे दूं तो उनके परिचित और वो खुद इस समय जेल में। कपिल जी आऊंगा आपके पास। राजेश चौधरी जी आप कुछ दिखा रहे थे। जी हाँ, इंडिया का सवाल का मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं, और अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी दीजिए। जी 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2012 से और 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही।
तो कैग की रिपोर्ट में बताता हूं आपको, ये भी दिखा रहा था आपको, ये देखिए, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट ने कहा 97,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 97,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है जो धन का दुरुपयोग किया गया इस सरकार में। दूसरी बात कह रहे थे कपीश जी कि हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूं इनको, जैनेंद्र यादव ओएसडी है ना अखिलेश यादव जी के, इनसे कोई मतलब नहीं है। ओएसडी किसको बनाता है? आदमी जो बहुत विश्वास पात्र हो। मनोज यादव जो साय की तरह अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, उनका नाम मनोज यादव है। राहुल वसीम जो पूरा फाइनेंस संभालते हैं, इनका पूरा कारोबार देखते हैं, ये अखिलेश यादव के करीबी पीयूष जैन सारा देखते हैं ये लोग। रानू मिश्रा, ये सब तो कौन है? ये सब मुलायम सिंह यादव जी के परिवार द्वारा खड़े किए गए लोग हैं। और राजीव राय, जानते हैं राजीव राय के पास कितनी घोषित प्रॉपर्टी अभी रुकी है? अभी वाले आय से अधिक संपत्ति का केस किसी ने किया अखिलेश यादव पर, और मुलायम सिंह जी के खिलाफ भी सीबीआई ने कार्रवाई की थी। उस समय भी था इनका भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। और दूसरा, हमारी जो प्रियंका गुप्ता जी यहाँ बोल रही हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनका कांग्रेस का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का। सोचिए 1948 में 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने जमीन घोटाला किया था। इसके बाद साइकिल आयात में घोटाला किया 1951 में। इसके बाद मुद्रा घोटाला किया 1958 में। उसके तेजा ऋण घोटाला किया। इसके बाद 1961 में पटनायक के मामले में घोटाला किया। इसके बाद मारुति घोटाला किया। इसके बाद कुओं के तेल की डील में घोटाला किया। में घोटाला किया। SCW में दलाली खाने का काम किया। राजीव गांधी ने दलाली खाने का काम किया। सिक्योरिटी स्कैम किया। इंडियन बैंक में घोटाला करने का काम किया। स्टॉक मार्केट में घोटाला करने का काम किया। स्टाम्प पेपर फर्जी छापने का काम किया। सत्य घोटाला किया। आदर्श सोसाइटी घोटाला किया। यूरिया घोटाला किया। कोयला घोटाला किया। मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला किया। और तो और कांग्रेस का जो मुखपत्र है उस अखबार में 400 करोड़ का पैसा खाने कौन? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो आज बेल पे, इसीलिए प्रियंका जी के पेट में दर्द होता है। किसी भी चोर की गर्दन पर जब कानून का हाथ जाता है तो इसका दर्द होना स्वाभाविक है। अभी तो अखिलेश यादव चिल्लाएंगे, डिम्पल यादव चिल्लाएंगी, रामगोपाल यादव चिल्लाएंगे, शिवपाल यादव चिल्लाएंगे। ये चोरों की बारात है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाजवाद नहीं है, चोरों की बारात है, चोरों की बारात। ये डकैती ढालने का काम करते हैं। गाँव गरीब मजदूर किसान युवा उसके हिस्से को खाने का काम करते हैं। गायत्री प्रजापति ने कितना बड़ा घोटाला किया था। आज गायत्री प्रजापति जेल में कहाँ कमा के देता था? गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री, उसने अपना बयान दिया कि मैं तो पूरा पैसा कमा के मुलायम सिंह जी के घर पे लेके आता था, अखिलेश यादव को लेके आता था। ये जो 97,000 करोड़ का घोटाला समाजवादी पार्टी ने किया, आगरा से लेकर के लखनऊ में एक्सप्रेस बना, गांव के गरीब किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव पैसों ने खरीद ली और फिर उस जमीन को करोड़ों रुपए में सरकार को देने का काम किया। सरकार भी नहीं थी, बेचारे मजदूरों को, बेचारे गरीबों को, कमजोरों को। और जिसको आप बता रहे हो, ये तो बहुत छोटे से अदना से वकील है जलालपुर की कचहरी के, मैं जानता हूँ इनको बहुत अच्छी तरह से। ये बहुत छोटे से वकील हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों को थे अभी पे। अदानी की गोरखपुर की कचहरी के वकील है, ये क्या बताएंगे बेचारे? ये तो इन्हें तो आकर के चोरों की बारात की वकालत करनी है, कोई दूसरा काम है नहीं। आज पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है, गांव का गरीब देख रहा है, गांव का किसान देख रहा है, गांव का मजदूर देख रहा है, गांव की महिला देख रही है। जिस तरह से इनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहा है, जिस तरह से इनके बेईमानी का पैसा निकल के आ रहा है, 200 करोड़। आप कल्पना करिए, एक समाजवादी पार्टी के नेता के घर में 200 करोड़ रुपए निकल के आते हैं और ये कह रहे थे 18,000 रुपए उसके पास है केवल। अरे बेईमानो, अरे भ्रष्टाचारियों, जरा शर्म करो, जरा सी भी आपके अंदर शर्म बची हो तो आपको जवाब देंगे। हो जाओ भाई जनता, जवाब देगी। 40 से 4 बजाने वाले हो आप लोग, 40 से 4 बजाने वाले हो। अरे चोरों के साथ आकर के खड़े हो रहे हो, बेईमानों के साथ खड़े हो रहे हो।
पूरी समाजवादी पार्टी चोरों की बनाते, बेईमानों की बनाते, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है और भ्रष्टाचार की बात पर कांग्रेस पार्टी है। राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, कपिल श्रीवास्तव जी, राजेश चौधरी जी, कपिल श्रीवास्तव जी, जो मैंने वादा किया था इंडिया का सवाल का मंच में लोकतांत्रिक तरीके से होता है और हर एक को बराबरी का वक्त मिलता है। आज तो पैनल भी जब हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने पैनल बनाया तो ये कोशिश की कि संतुलन बना रहे, 2 महिलाएं 2 पुरुष नुमाइंदगी सारे दलों की कोशिश की गई। लेकिन प्रियंका जी आपसे गुस्सा कर सुब्रता जी चली गई, आपको गुस्सा क्यों आता है? देखिए, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। उन्होंने ये कहा होता कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं उस बात में पूरी तरह से विश्वास करती हूँ और मैं पूरी मांग करती हूँ। इसमें ये टूटू मेरे का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। आप कांग्रेस पार्टी पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी देश की सरकार चला रही है या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के हमारे घोटाले गिना रहे थे। अरे 2G घोटाला, खुद माफी मांगी जो है विनोद राय ने उसमें कि वो कोई घोटाला ही नहीं था। और ये अपने घोटालों की बात क्यों नहीं करते? ये जो इन्होंने मीटर लगाया था ना, 140 मीटर, उसके घोटाले की बात क्यों नहीं करते? फ्लाईओवर घोटाले की बात क्यों नहीं करते? इनके कार्यकाल में रोडें ऐसे बन रही है कि उंगली रख दो तो टूट जाए, नारियल तोड़ो तो टूट जाए। और बताइए कि और तो छोड़िए, कोरोना काल में उपकरणों पर, ऑक्सीजन मिलने पर, अस्पतालों में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, आप दिल रो जाता है इस बात को बोलने में कि किस तरह से जो है कोरोना काल के समय भी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। बेहद दुखद बात है, बेहद दुखद। जहाँ लोग अपनी जान गंवा रहे थे, इस सरकार ने वहाँ भी भ्रष्टाचार। अब तक 20 बार माफी मांग चुके हैं कोर्ट में जाकर के 20 बार अपने बयानों के लिए। उस मंदबुद्धि बालक को आप नेता बनाना चाहते हैं, इसके अंदर बुद्धि भगवान ने दी नहीं है। तो प्रियंका वो तो इनको तो बेईमानों के साथ खड़ा होना ही होगा। इनको अपनी जान बचानी है। पैसा खाया है तो वो आज जेल के पीछे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जेल के पीछे? ये बात पूछनी पड़ेगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने जमानत क्यों नहीं है? राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी, प्रियंका गुप्ता, कपिल श्रीवास्तव जी, राजेश चौधरी, प्रियंका गुप्ता, कपिल श्रीवास्तव जी, आप लोग इंडिया का सवाल के कार्यक्रम में आए, अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की और राय रखी। लेकिन चूंकि इतने सारे नोट मिल रहे हैं और आज दिन शनिवार का है, ऐसे में हमारी एक प्रवक्ता यानी कि हमारी एक पैनलिस्ट झुंझलाकर उठकर चली गई। इसका खेद है, लेकिन कहावत है, आती हुई लक्ष्मी और जाता हुआ शनि। लोग ये कहते तो हैं, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं। जी हाँ, बात की जा रही है, नोट से खुशबू नहीं आती, नोट से खुशबू नहीं आती, लेकिन ये सियासत है जो नोट से खुशबू को ढूंढ रहा है। वोट तंत्र के पहले नोट तंत्र का खेला दिखाई दे रहा है। खेला किसका होगा ये तो जनता तय करेगी। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।